जी जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में वेलकम करता है। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि नया से नया टॉपिक फिनेंसिस, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंसेस के हवाले से पेश किया जाए जो आपको मदद करे आपके अपने फिनेंशियल डिसीजंस बनाने में, आपका फिनेंशियल फ्यूचर ब्राइट हो और स्ट्रेंथन करे। एंड लेकिन हमेशा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि लिमिटेड टाइम होता है तो हाई लेवल पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश होती है। गुजारिश यही होती है कि हर बंदा यूनिक है, आप यूनिक हैं। कॉल अस, डिस्कस योर ओन सिनेरियो एंड देन मेक अ डिसीजन। और मशवरा डिस्कशन कोई कॉस्ट नहीं है। एज ए मैटर फैक्ट जब प्लान भी बना के देते हैं तो इट डज़ नॉट, यू डायरेक्टली डू नॉट पे अस एनी थिंग। और हमेशा कोशिश यही होती है कि आपको बेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ला करके दी जाए। नंबर बड़ा आसान, 9056075000। तो कॉल कीजिएगा फॉर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल डिसेबिलिटी, पे चेक इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस। कॉल अस एट 9056075000। इसके अलावा इफ़ यू आर अ बिज़नेस ओनर, we have strategies to help you save so much money in taxes, wealth transfer to the next generation, to make your retirement comfortable, ensuring that you have sufficient funds for your retirement. You don't have to worry about that you will ever outlive your retirement money. This is our guarantee. If you work with us, we have good strategies, proven track record, proven time tested strategies we will offer. uh, Long experience in this area. Feel free to discuss at 9056075000। आज का टॉपिक है, बहुत से लोग इस पे डिस्कस हमसे करते रहते हैं, आगे भी इस पे मैंने प्रोग्राम किया होगा इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, बिकॉज इस प्रोग्राम हर वीक एक नया टॉपिक लाने की कोशिश, बहुत सी एपिसोड्स हो गई हैं, 3 years और मोर इसमें हम प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो उसमें आई एम श्योर वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द पास्ट, लेकिन हर दफ़े कोई ना कोई चीज़ उसमें ऐड होती है। जैसे अर्ज़ किया, थोड़े टाइम में पूरी तरह कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो कोई एक रिटन स्क्रिप्ट तो मैं रखता नहीं हूँ सामने। तो हो सकता है ये पॉइंट्स एग्जैक्टली पहले ना डिस्कस हुए हों। तो लेट्स टॉक अबाउट टुडे paycheck insurance, how it works, why it is necessary, and how we can get it, how can we make it sure it is cost effective, it is there for you when you need it, and what are the important features we should have in this plan. So let's start paycheck insurance. Number one question before I start, I would ask, क्या समझते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वैल्यूबल एसेट क्या है? आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, पीस ऑफ लैंड, किस चीज़ को आप समझते हैं दैट इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इन लाइफ? आप अपना जो आप खुद सोचिएगा। अक्सर मुझे जो जवाब मिलता है वो है गाड़ी है, मकान है, बिज़नेस है। बहुत से लोग बिज़नेस को अपने को वो कहते हैं, अपने घर को कहते हैं। सम अदर गुड इन्वेस्टमेंट्स, यस दीज आर गुड एसेट्स। गाड़ी नहीं उसमें वैसे गुड एसेट, बाकी जो है हाउस, बिजनेस, अदर इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी गुड एसेट, बट it is not the most valuable asset. Then what is the most valuable asset? That is your ability to make income. जी जनाब, आपकी काम करने की एबिलिटी जो है वो आपका सबसे नंबर वन आपका जो है वो एसेट है। अब सोचने की बात ये है, और अक्सर मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं और बहुत से इवन ट्रक ड्राइवर्स भी हैं।
तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, और डॉक्टर्स में डेंटिस्ट स्पेशली, कि अगर कल आप अपने हाथों से जो प्रोसीजर आप अपने पेशेंट के ऊपर करते हैं, व्हेन ही और शी इज सिटिंग इन योर डेंटल चेयर, डेंटिस्ट चेयर, तो फिर क्या होगा? If a one truck driver is unable to get up in the morning and go and drive, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे, यहाँ से कैलिफोर्निया और किधर कुधर मॉन्ट्रियल और मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ड्राइव करते हैं महीने में। इफ़ दे आर अनेबल टू, किसी भी बिज़नेस की बात कर लीजिए, किसी भी प्रोफेशन की बात कर लीजिए, इफ़ अगले दिन सुबह को आप उठ के काम पे ना जा सकें, तो तब अंदाज़ा होता है कि नंबर वन एसेट इज़ एबिलिटी टू मेक व्हाट यू मेक। जो भी आपका प्रोफेशन है, आप डेंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बेकर हैं, जो भी आपकी रिटेल स्टोर है, आपका रेस्टोरेंट है, टैक्सी ड्राइवर हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी जो एबिलिटी है सुबह उठ के जाना काम पे, अगर वो इम्पैक्टेड है, इफ़ यू कैन नॉट डू इट, तो यही मेन आपका एसेट है। तो इसे हम कहते हैं जनाब पेचेक इंश्योरेंस। जो आपका पेचेक है उसको कैसे इंश्योर किया जाए, तो वो थोड़े से पॉइंट्स मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आई होप यू विल इसे सुनेंगे, एंड इफ़ यू डोंट हैव इट यू विल कॉन्टेक्ट मी, और आई एश्योर यू दैट इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी वैल्यूबल। जैसे अभी डिस्कस किया कि नंबर वन वैल्यूबल एसेट आपकी लाइफ में आपकी एबिलिटी टू वर्क है, आपकी एबिलिटी टू मेक इनकम है। अगर उस एबिलिटी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चोट लग जाती है किसी भी वजह से, टुमारो यू कैन नॉट वर्क, तो उस डिसेबिलिटी की अगर वो डेफिनेशन में फॉल करता है, तो देन दिस इंश्योरेंस किक्स इन, और आपको फिर जैसी हमने डिज़ाइन की होती है उसके मुताबिक आपको एक मनी मिलना शुरू हो जाता है। और उसमें कुछ चीज़ों का हमने ख्याल करना है, कुछ चीज़ें मैं आपसे पॉइंट्स फीचर मैं आपके सामने अभी डिस्कस किए देता हूँ, उनका ख्याल कीजिए। आई होप आप ये प्रोग्राम सुनेंगे और देखेंगे, और अगर आपके पास डिसेबिलिटी नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे खिदमत का मौका देंगे। और अगर आपके पास कोई एडवाइज़र ऑलरेडी हैं एंड यू प्रेफर दैट पर्सन, बाय ऑल मीन्स नो प्रॉब्लम, उनसे बात कीजिए, अपनी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ज़रूर करवाइएगा। तो और अगर मुझे खिदमत का मौका देना चाहें तो 9056075000 इज़ माई नंबर। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में अक्सर हम लोग पहले तो ये है कि वो समझते हैं कि हमें दफ्तर की हमारी जॉब से ग्रुप डिसेबिलिटी प्लान मिला हुआ है, विच इज़ गुड, लेकिन अगर मिला हुआ है तो वो भी मेरे साथ मुझे दिखाइए, उसको सॉर्ट ऑफ कंबाइन करके हम एक ज़्यादा अच्छा प्लान बना सकते हैं। वाई? बिकॉज़ अक्सर देखा ये गया है कि जो ग्रुप प्लान है उसमें वो बेनिफिट नहीं है जो हम ख़ुद जो डिज़ाइन करेंगे उसमें हम वो ले सकते हैं। फिर ये है कि जो ग्रुप डिसेबिलिटी प्लान नॉर्मली है वो उसमें सबसे पहले तो ये आप याद रखिएगा कि जिस वक्त आप अपना ग्रुप डिसेबिलिटी प्लान बनाएंगे तो उसमें एक जो है वो प्लान की डेफिनेशन में ये होना चाहिए कि इन योर ओन प्रोफेशन, नॉट एनी प्रोफेशन, इन योर ओन प्रोफेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ डेंटिस्ट, तो आपकी डिसेबिलिटी आपके अपने प्रोफेशन में रहते हुए आपको पे हो। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जो ग्रुप प्लान्स हमें अपने वर्क प्लेस से मिलते हैं उसमें ओन प्रोफेशन की डेफिनेशन कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। अब जब चेंज हो जाती है तो फ्रॉम ओन प्रोफेशन टू एनी प्रोफेशन, देन इंश्योरेंस कंपनी पुशेस यू टू गो स्टार्ट वर्किंग इनटू एनी प्रोफेशन। अगर फ़र्ज़ कीजिए
आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको वेट लिफ्ट करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ देर काम देती रहेगी, पे करती रहेगी, और उसके बाद जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो वो आपको दे विल फोर्स यू टू डू सम एनी जॉब सो दैट उन्हें पे ना करना पड़े और आप दोबारा जॉब पे चले जाएं। तो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि जब आपने अपना डिसेबिलिटी प्लान लेना है तो इट शुड बी इन योर ओन प्रोफेशन। और अगर आपके पास वर्क प्लेस की तरफ से कोई डिसेबिलिटी प्लान है तो यू कैन ऑलवेज शो मी, डिस्कस मी, एंड आई कैन सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट दैट इन अ सर्टन वे दैट कि आपको जो प्लान फिर उसमें जो कमियां हो वो आपको हम जो प्लान लेके दें उसमें डाल लिया जाए वो फीचर्स, ताकि आपकी कॉस्ट कम आए मगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ये मैं फर्दर थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आई कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग द पे चेक इंश्योरेंस। स्टे ट्यून, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे पे चेक इंश्योरेंस। तो मैं थोड़ा सा रिकैप आपको पता कर देता हूँ सो दैट बाज़ का कुछ बहन भाई जो है ना वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया होता है प्रोग्राम। तो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि द मोस्ट वैल्यूबल एसेट इन आवर लाइव्स इज़ नॉट अ हाउस, नॉट अ कार, नॉट मनी इन द बैंक अकाउंट। असल में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है वो आपकी एबिलिटी टू वर्क एंड मेक मनी, इनकम, अर्न इनकम, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। तो अगर किसी वजह से कल को आप काम ना कर पाएँ तो सारे मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एबिलिटी टू वर्क है वो हमारा सबसे अहम एसेट है। अब इस एसेट को किस तरह प्रोटेक्ट करें कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे फिनेंशियल मैटर्स धरे के धरे ना रह जाएं, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो इसके लिए प्लान अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं पे चेक इंश्योरेंस या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। उसमें मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात की कि अक्सर दोस्तों के पास वो कहते हैं जी हमारी वर्क प्लेस की तरफ से डिसेबिलिटी का प्लान मौजूद है, विच इज़ गुड थिंग, लेकिन यूजुअली वो प्लान इतना उसके अच्छे फीचर्स नहीं होते। एग्ज़ाम्पल एक मैं उसकी ब्रेक पे जाने से पहले ये दे रहा था कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि उस प्लान में एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं इन योर ओन प्रोफेशन और एनी प्रोफेशन। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आप जब डिसेबिलिटी का प्लान लें तो आप अपने ओन प्रोफेशन में लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मानिए आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, या यूँ कह लें कि आप डेंटिस्ट हैं, आप हाथ से ज़ाहिर है डेंटिस्ट काम करता है। तो अगर प्लान आपका इन योर ओन प्रोफेशन नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कैन फोर्स यू कि जी आप ये काम नहीं कर सकते, तो अब मे बी आप रिसेप्शन बन जाएं, रिसेप्शन का काम कर लें, कोई रिसेप्शनिस्ट बन जाएं, या किसी और काम में जो कि आपकी करंट हेल्थ कंडीशन में, फिज़िकल कंडीशन में यू स्टिल कैन डू इट बिकॉज दे डू नॉट वांट पे यू। तो जिस वक्त हम प्लान डिज़ाइन करते हैं या आप अपने किसी एडवाइज़र से मदद लें प्लान लेने के लिए, तो मेक श्योर योर प्लान्स डेफिनेशन शुड बी इन योर ओन प्रोफेशन। अब होता क्या है कि जो नॉर्मली वर्क प्लेस से आपको ग्रुप बेनिफिट प्लान मिलता है उसमें जो है वो कुछ ऐसी क्लॉजेस होती हैं कि वो कुछ टाइम के बाद आपका योर ओन डेफिनेशन जो है प्लान की कि इन योर ओन प्रोफेशन वो चेंज होके एनी सूटेबल प्रोफेशन बन जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फोर्स करती है कि आप किसी और प्रोफेशन में, मोर सूटेबल प्रोफेशन में इन योर करंट हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, फ़िज़िकल कंडीशन के हिसाब में उसमें ज्वाइन कर लें, उसमें काम तलाश करें ताकि उन्हें पे ना करना पड़े। इस सूरत हाल में
आपके लिए यकीनी तौर पे इनकम में कमी हो सकती है और इट कुड बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इसलिए जनरली जो आपके ग्रुप प्लान में आपको डिसेबिलिटी प्लान मिला होता है वो कोई इतना अच्छा प्लान नहीं होता, मगर आई वुड इनकरेज यू कि वो अपने एडवाइज़र साहब को दिखाइए या आप मुझसे डिस्कस करते हैं, डिस्कस विद मी योर करंट प्लान एंड आई विल टेल यू इज़ इट अ गुड वन और इसमें कोई चेंजेस या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वी कैन ऑलवेज डिस्कस एंड फॉर दैट माई नंबर इज़ 905-607-5000। बट what the learning point is, your insurance plan, your paycheck plan, your disability plan should be designed in a way that it should pay you in your own profession. अदर चीज़ इसमें मैं ये बताऊंगा कि try to buy it with your own dollars, आफ्टर टैक्स डॉलर्स, ताकि अगर कल को क्लेम आए, आपको मनी लेना पड़े, कंडीशन ऐसी पैदा हो, तो फिर आपकी इनकम टैक्स फ्री इनकम हो, उसके ऊपर मज़ीद आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। ठीक हो गया सर। इसके अलावा जिस वक्त हम ये प्लान डिज़ाइन करते हैं और अगर कुछ दोस्तों के पास अपने वर्क प्लेस से कोई प्लान ऑलरेडी ग्रुप डिसेबिलिटी प्लान होता है, तो हम उसको उसके अराउंड उसे इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि जिससे आपकी कॉस्ट, आपका जो इंडिविजुअल प्लान है, जो आपका अपना पर्सनल प्लान होगा, उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इट बिकम्स वेरी चीपर एंड वेरी बेनिफिशियल। और वो इस तरह वर्क करता है कि जहाँ पे ग्रुप प्लान आपको पे करना बंद कर देता है, वहाँ ये प्लान चल पड़ता है एंड दैट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड दिस इंश्योर्स कि आपको से अप टू द एज 65 तक एक सर्टन अमाउंट मिलती रहे स्ट्रेस फ्री तरीके से। आप अपनी लाइफ को डिस्पाइट एनी लॉन्ग टर्म इंजरी यू कुड स्टिल कंटिन्यू विद योर रूटीन लाइफ एंड ऑल एक्सपेंसेस, और उसके लिए फंड्स की कमी ना हो। बाय डिज़ाइनिंग इट प्रॉपरली इट रियली बिकम्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव। पता कीजिएगा बाय कॉलिंग मी एट 905-607-5000। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसमें आपको जो है वो चंद फीचर्स जो हैं वो आपको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करवाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम इस तरह वर्क करता है कि आपको तकरीबन 7वें साल आपको सर्टन अमाउंट 50% के करीब जो है वो प्रीमियम वापस आना शुरू हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ ब्रिंग योर कॉस्ट फर्दर डाउन ऑफ दैट प्लान। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसको इनकॉर्पोरेट करके आपके बेनिफिट को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि देखें, आज मे बी जो कुछ आप $1000 में अफोर्ड कर सकते हैं, 10 ईयर डाउन द रोड वो $1000 में तो नहीं होगा। तो उसमें जो है ना कोला या कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस वगैरह जो है वो एक उसमें इनकॉर्पोरेट करने से उसकी फ्यूचर वैल्यू को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। ये इस किस्म के फीचर्स जो है ना वो हमारे लिए प्लान में जब ऐड कर दिए जाते हैं तो प्लान्स बिकम रियली कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड बेनिफिशियल। सो दैट देखें, जिस वक्त हम प्लानिंग करते हैं तो हमने इंश्योरेंस का पर्पज़ क्या है। इंश्योरेंस का पर्पज़ ये है बेसिकली कि जो हो रहा है उसको तो इंश्योरेंस प्रिवेंट नहीं कर सकती। अगर डेथ है, डिजीज़ है, इंजरी है, डिसेबिलिटी है, तो वो तो ऊपर वाले की तरफ से है, दुआ है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उसका जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो घर की इनकम रुक गई, मॉर्गेजेस हैं, बच्चों की एजुकेशन है। इंश्योरेंस, वन मस्ट हैव अ मॉर्गेज इंश्योरेंस और अ लाइफ इंश्योरेंस सो दैट आपके पास जो सर्वाइविंग स्पाउस है या बच्चे हैं या फैमिली है, दे कुड कीप देयर रूफ, दे कुड
अफोर्ड देयर लाइफस्टाइल, उसके लिए इंश्योरेंस की प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस या मॉर्गेज इंश्योरेंस काम करती है। क्रिटिकल इलनेस इसी तरह बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से कैंसर और ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, अब स्टडी एक वक्त था हम कहते होते थे 6-7 आउट ऑफ 10 बिफोर रीचिंग एज 65 में फेस क्रिटिकल इलनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर। अब नई स्टडीज़ ये बता रही हैं कि एवरी 1 आउट ऑफ द 2 मे फेस कैंसर इन देयर लाइफ। इतनी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो क्रिटिकल इलनेस बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब कंडीशन हो गई है, आपको ओहिप कवर कर देगा, लेकिन रिकवरी टाइम के दौरान जो आपके ख़र्चे हैं वो कहाँ से पूरे होंगे। आप अपनी सेविंग्स तोड़ेंगे, उधर से पैसा निकालेंगे, या क्रेडिट कार्ड से बोरोइंग करेंगे, रीफाइनेंस करेंगे, ये बेग करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए क्रिटिकल इलनेस है। अच्छा, इसी तरह डिसेबिलिटी है जिसे हम पे चेक इंश्योरेंस कहते हैं। सब कुछ इस बेस पे चल रहा है कि एवरी डे यू आर एबल टू वर्क एंड यू अर्न इनकम एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, पेइंग ऑफ योर बिल्स, मॉर्गेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिसेबिलिटी इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। अगर अब मैं इसे रीकैप करूं, इट शुड बी इन योर ओन प्रोफेशन। इफ़ यू हैव अ disability insurance from your employer, make sure that you show it to any of your financial advisor. Generally उसमें इतने अच्छे फीचर्स नहीं होते, तो उसमें जो गैप्स हैं, when you sit down with your financial advisor, you sit down with me, I make sure कि जो उसमें बेनिफिट हैं वो यूज़ किए जाएँ, कुछ और ऐड करके आपको कॉस्ट कम करके एक ऐसा प्लान बना दिया जाए जो इस सूरत हाल में आपके काम आए। फिर इसमें वो फीचर्स जो हैं वो हमें ऐड करना है, ताकि कॉस्ट हमारी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो आपकी क्लेम की अमाउंट भी उस तरह जो है वो ऐड अप होती रहे। फिर उसके बाद ये है कि हमने उसमें कुछ फीचर्स आगे से आगे उसकी जो बेनिफिट अमाउंट है उसकी ऑप्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अफोर्डेबिलिटी बढ़े, तो आप उसकी कवरेज अमाउंट को बढ़ाते रहें अकॉर्डिंगली, ताकि अगर किसी को से 10,000 अ मंथ उसकी नीड है और वो पर्सन इज़ मेकिंग दैट काइंड ऑफ अ मनी, और जब प्लान लिया था तो उस वक्त वो सारा 4-5,000 था, तो अब अगर वो डिसेबल होता है तो उसकी नीड तो 10,000 की है, मगर प्लान उसको 5,000 का मिल रहा है, तो देयर इज़ अ शॉर्ट फॉल। तो ऐसे फीचर्स हों कि आपको व्हेन यू कैन अफोर्ड इट विदाउट एनी मेडिकल ये वो, आप उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकें। फिर उसमें रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम है, हर 7वें साल तकरीबन आपको 50% ऑफ द प्रीमियम वापस आ जाए, जो कि एक किस्म का आपका मनी जब वापस आ जाता है तो वही पैसे से आप अगले प्रीमियम देते हैं, दैट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दे विल मेक श्योर कि अगर आइडियल एज ये है कि कोई भी पर्सन जो वर्क कर रहा है वो एज 65 तक तो ज़रूर काम करे। तो इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ अ पे चेक इंश्योरेंस, दैट विल हेल्प अस टू इंश्योर कि हम अपने आइडियल जो गोल्डन नंबर है एज 65 का वहाँ तक पहुँचेंगे काम, और जो हमारी इनकम है वो उससे इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो इनकम पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल कीजिएगा 905-607-5000। दोस्तों, ये इसी तरह ही है कि जैसे आप सीट बेल्ट के बग़ैर गाड़ी नहीं चलाते, 5th टायर उसमें मौजूद है, गाड़ी में एयर बैग्स लगे हुए हैं, उसी तरह ये इंश्योरेंस है, वो भी एक किस्म की एश्योरेंस या इंश्योरेंस ही है, ये भी उसी तरह ही है। इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाए कि ये आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल हो और वक्त ज़रूरत काम आए, इसके लिए पता कीजिए
व्हाट आर योर ऑप्शंस। हमारा वादा आपसे ये है कि एक टेक्निकली सॉलिड प्लान, most affordable, because we deal with all the companies and we make sure by crunching numbers to make a good plan for you which is more affordable and most beneficial and effective when there is a need for it. ऊपर वाले से दुआ यही है कि आप खैर से रहें, ठीक ठाक रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ लाइफ को एंजॉय करें। बट क्या करें, things do happen, people unfortunately do die, get sick and get injured, और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में लोगों के साथ होती हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारा वादा ये है कि जब हमारे साथ मिलेंगे हम आपके बजट के अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर देंगे। समथिंग बेटर देन नथिंग, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं कहता हूँ कि आप कोई भी प्लान इंश्योरेंस का मनी से नहीं लेते, आप गुड हेल्थ से लेते हैं, टाइम से लेते हैं। इफ़ टाइम यू आर काइंड ऑफ अ लेट फॉर एनी रीज़न, then you have money to pay the premium or not, it does not matter. If you are not insurable, end of the story. Or you end up paying too much. It's the right time. Talk when you are healthy, when you do not have an issue. Check out. We will make sure, this is our promise, we will make sure that the plan is right and plan is affordable. Stay safe. God bless you all. अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहेंगे। I'll come back with a new topic next week. Till then, take care.